हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। ये जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में अक्सर आते हैं, तो आइए जान लेते हैं इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से हम उसका आंसर लिखें। देखिए, जब भी तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है, कंपैरिजन कहा जाता है, कंपैरिजन का दोनों चीज़ें आपको इसमें शामिल करनी होती हैं। एक तो सिमिलैरिटीज़ यानी समानताएं और दूसरा अंतर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों बातों को अगर हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन। और अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तब आप सिर्फ अंतर लिखेंगे। जब आपसे पूछा जाए तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, इन दोनों की तुलना कीजिए, तब आप दोनों चीज़ें लिखेंगे, समानताएं और विषमताएं या समानताएं एवं अंतर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमिलैरिटी के बारे में, समानताओं के बारे में। पहली बात जो हमको लिखनी है, बोथ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल स्पीशीज। दोनों के दोनों जो ये स्पीशीज हैं, चाहे ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था या मध्यवर्ती हो, दोनों ही अस्थायी हैं। यानी इनका जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, वो कम होता है और इनकी ऊर्जा अधिक होती है। तो ये दोनों ही अस्थायी हैं। पहली समानता ये। दूसरा है, बोथ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं, ट्रांजिशन स्टेट जिसे TS के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती, ये दोनों के दोनों किसी अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, किसी रिएक्शन के दौरान ये दोनों बनते हैं। बोथ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स हेल्प टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। दोनों ही ये जो ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती है, ये उत्पाद के को बनाने में मददगार होते हैं, उत्पाद को बनाने में मदद करते हैं। इनकी सहायता से उत्पाद प्राप्त होता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में बंधों का बनना और टूटना, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना शामिल होता है, और इंटरमीडिएट में भी पुराने जो बंध है वो टूटने पर ही इंटरमीडिएट बनते हैं। जो चौथी बात है वो ये कि ज्योमेट्री ऑफ बोथ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी जो संक्रमण अवस्था है और मध्यवर्ती है, इन दोनों की जो ज्यामिति और इनका जो स्ट्रक्चर, इनकी जो संरचना, ये सारी रिएक्टेंट की संरचना, रिएक्टेंट की ज्यामिति और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री प्रोडक्ट की ज्यामिति से डिफरेंट या भिन्न होती है। ये बातें, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में बातें कॉमन है। आइए देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या क्या है। देखिए, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़े हुए हैं। और ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 रिएक्शन में और इंटरमीडिएट बनता है SN1 रिएक्शन में। आपको मालूम है कि SN2 रिएक्शन में जो केंद्रीय कार्बन होता है, जिस पर प्रतिस्थापन हो रहा है, कौन सा प्रतिस्थापन? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। उसमें जो पुराना नाभिक स्नेही है, अगर वो X से हम दर्शाते हैं, तो वो अपने कार्बन और अपने बीच के जो बंध के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल रहा होता है। यानी कि ये बंध जो है वो आंशिक बंध दिखाया गया है, यानी बंध ये टूट रहा है। और आक्रमणकारी जो अभिकर्म नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी अभिकर्मक, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ केंद्रीय कार्बन के साथ नया बंध बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से ये भी आंशिक बंध है। तो ये बंध टूट रहा है, ये बंध बन रहा है, तो उसका मतलब ये दोनों ही आंशिक अवस्था में है। तो इस प्रकार का जो स्पीशीज़ होता है वो ट्रांजिशन स्टेट है, जिसमें पार्शियल बॉन्ड्स यानी आंशिक बंध जिसमें है, वो ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इसी तरह से जब SN1 रिएक्शन हम देखते हैं, SN1 रिएक्शन में आपको ध्यान होगा कि कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती का बनना होता है। ये स्पीशीज़ भी अनस्टेबल है, इसके ऊपर एक +1 पॉजिटिव चार्ज है। और इसके साथ ही इसमें जो तीनों बंध इस केंद्रीय कार्बन पे बने हैं, वे तीनों के तीनों संपूर्ण या कंप्लीट बॉन्ड्स हैं। तो सबसे बड़ी बात जो अपने को ध्यान में रखनी है वो ये कि ट्रांजिशन स्टेट में आंशिक बंध होते हैं और मध्यवर्ती में संपूर्ण बंध होते हैं।
वीडियो को पॉज करते हुए सारी चीज़ों को लिखिएगा, जो जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है साथ साथ उसको यहीं पर लिख लीजिएगा। ट्रांजिशन स्टेट हैज़ पार्शियल बॉन्ड्स, अभी हमने इस चीज़ को देखा। SN2 का एग्जांपल यहाँ पर रखिएगा। इंटरमीडिएट्स हैव कंप्लीट बॉन्ड्स, कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल SN2 रिएक्शन में, यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जांपल SN1 रिएक्शन में। दूसरा अंतर हम देखते हैं इन अ ट्रांजिशन स्टेट, इन अ रिएक्शन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। इंटरमीडिएट के स्थिति में इंटरमीडिएट हैज़ लेसर एनर्जी दैन ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहा गया है? कहा गया है कि किसी भी चरण में, अभिक्रिया के किसी भी चरण में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी सबसे हाई होती है, हाईएस्ट होती है, क्योंकि ये समझने वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बंध जो है वो आंशिक होते हैं। तो आंशिक बंध यानी हाई अनस्टेबिलिटी, बहुत अधिक अस्थायित्व, और अस्थायित्व का मतलब है उच्च ऊर्जा। उसके कंपैरिजन में इंटरमीडिएट में संपूर्ण बंध होते हैं, कंप्लीट बॉन्ड होते हैं। इसीलिए और इसी वजह से इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में कम होती है। इस चीज़ को आप इस तरह से समझें। इससे पहले आपने ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट को आपने देखा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। ऊर्जा आरेख आपने पढ़ा था, हमने उसकी वीडियो है आपने देखी होगी। तो उसमें आप देखिए कि ऊर्जा आरेख अगर हम किसी का बनाते हैं, इस वाई एक्सिस में एनर्जी लेते हैं, और इस एक्स एक्सिस में यहाँ लिखते हैं टाइम, और टाइम का यानी इस दिशा में समय बढ़ रहा है, और इसी दिशा में अभिक्रिया समय के साथ साथ आगे की ओर बढ़ रही है। अगर हम किसी एनर्जी से शुरू होते हैं, यानी यहाँ प्रोडक्ट से, सॉरी यहाँ रिएक्टेंट से शुरू हुए, यहाँ रिएक्टेंट से हम शुरू हुए, और रिएक्शन टाइम के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और एक टाइम पे जाके पीक पर पहुँच के, शीर्ष पर पहुँच के फिर घटना शुरू होगी, फिर थोड़ा सा बढ़ेगी, और ये मान लीजिए यहाँ पर आके ये प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट की ऊर्जा ये, और ये रिएक्टेंट की ऊर्जा, ये प्रोडक्ट की ऊर्जा और ये रिएक्टेंट की ऊर्जा। अब आप देखें कि हमें ये मालूम है कि जितने इस तरह से ऊर्जा कूप होंगे, एनर्जी वेल होंगे, ऊर्जा का ऊर्जा कूप, ऊर्जा कूप जितने ज़्यादा होंगे, यानी एनर्जी के वेल यानी कुआं, एनर्जी के वेल जितने होंगे उतने ही चरणों में वो रिएक्शन पूरी होगी। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ने आपको बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक चरण है जो यहाँ पर ख़त्म होता है, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ ख़त्म होता है। तो ये दो चरणों में संपन्न होने वाले रिएक्शन का ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये इसलिए जानना ज़रूरी क्योंकि यहाँ पर जो कम है वो है एनर्जी कूप है, वो इंटरमीडिएट को प्रदर्शित करता है, और ये जो शीर्ष हैं ये स्थान ट्रांजिशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। और दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में ही एक एनर्जी का कूप या एनर्जी वेल, ऊर्जा कूप बनता है, यानी दो ट्रांजिशन स्टेट के मध्य में एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। मध्यवर्ती की ऊर्जा ट्रांजिशन स्टेट से कम है। अगर मध्यवर्ती फ्री रेडिकल हो तो भी कार्बन आयन या कैटायन हो या माइनस हो, या कार्बीन वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उसकी ऊर्जा जो होगी ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था से हमेशा कम होगी, क्योंकि संक्रमण अवस्था में पार्शियल यानी आंशिक बंद होते हैं और इंटरमीडिएट में संपूर्ण बंद होते हैं। ये एक मेजर कारण है। तो हम इन अ रिएक्शन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। किसी भी अभिक्रिया के एक चरण में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, हमने अभी देखा। और इंटरमीडिएट की एनर्जी जो है, मध्यवर्ती की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। और ये स्टेप है, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ये वह एक ही चरण में पूरा होने वाला अगर कोई रिएक्शन है, ये अगर उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने बनाई है, यहाँ एनर्जी, यहाँ टाइम, तो TIME टाइम, तो एक चरण में जो संपन्न होता है उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और मध्यवर्ती तभी बनेगा जब कोई भी रिएक्शन एक से अधिक चरण में पूरी हो, संपन्न हो। तो कम से कम अगर दो चरणों में अभिक्रिया पूरी होती है तब जाके इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है
इंटरमीडिएट है, आपको मालूम है कि ये कम से कम 2 ट्रांजिशन स्टेट होने चाहिए। पहला स्टेप यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म हुआ। ये एक स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। जब 2 स्टेप होंगे तभी जाके एक इंटरमीडिएट बनेगा। अगर 2 से अधिक स्टेप हैं तो भी इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन 2 से कम स्टेप, यानी अगर ये रिएक्शन यहाँ नहीं हो रही है, बस यहाँ तक ही है, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, इसमें केवल ट्रांजिशन स्टेट है। तो आइए देखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज़ फॉर्म्ड इन बिटवीन अ स्टेप इन द रिएक्शन। अभी आपको बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट किसी भी अभिक्रिया के चरण के बीच में बनता है। इंटरमीडिएट इज़ फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। इंटरमीडिएट तब बनता है जब एक से अधिक चरण में कोई अभिक्रिया संपन्न हो, एक से अधिक स्टेप्स में वो रिएक्शन पूरी हो रही हो और हर स्टेप के आखिर में इंटरमीडिएट बनता है, जैसा कि हमने अभी आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा दिखाया था कि एक स्टेप ये पूरा हुआ, सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ तक हुआ, इन एक स्टेप और फर्स्ट स्टेप का आखिर ये और सेकंड स्टेप का स्टार्टिंग भी ये। तो पहले स्टेप के आखिर में बनने वाला, यानी प्रत्येक स्टेप के आखिर में बनने वाला जो 2 स्टेप कम से कम उन दोनों के बीच में होना चाहिए, कम से कम 2 स्टेप हों, उन दोनों के बीच में जो स्पीशीज़ बनता है वो इंटरमीडिएट होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि कोई जो ऊर्जा आरेख है वो मान लीजिए इस प्रकार से है, तो उसका मतलब है एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। 4 चरणों में ये संपन्न हो रहा है। देयर आर 4 स्टेप्स इन दिस रिएक्शन एंड एवरी स्टेप हैज़ 1 ट्रांजिशन स्टेट। हर स्टेप के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट है और हर स्टेप के आखिर में यहाँ पर 3 इंटरमीडिएट बनेंगे और ये है प्रोडक्ट। ये यहाँ से शुरू हुआ रिएक्टेंट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि मध्यवर्ती जो है प्रत्येक चरण के आखिर में बनता है, 2 चरणों के बीच में बनता है और पहले चरण के अंत में, दूसरे चरण के स्टार्टिंग में ये बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट हर रिएक्शन स्टेप के बीच में बनता है। और यहाँ हमने दिखाया हुआ है कि जो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कि पहला चरण यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा चरण यहाँ ख़त्म हुआ, तीसरा चरण यहाँ ख़त्म हुआ, चौथा चरण यहाँ ख़त्म होके ये इसने प्रोडक्ट दिया, यहाँ से ये रिएक्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चौथा डिफरेंस हम पढ़ते हैं, देयर इज़ नो डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की कोई निश्चित ज्यामिति या निश्चित फिक्स्ड कोई डेफिनेट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि इंटरमीडिएट का डेफिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपने कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट में देखा होगा, नाइट्रीन में देखा होगा, एराइन में देखा होगा। इन सभी में एक निश्चित जो संरचना है वो इंटरमीडिएट की होती है। आइए देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस। आपकी स्क्रीन पे है डिफरेंस नंबर 5, माने अंतर नंबर 5। ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ट्रांजिशन स्टेट को हम पृथककृत आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आंशिक बंध होते हैं, तो ऐसे स्पीशीज़ इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि उनका हम पृथक्करण या उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट्स में बी आइसोलेटेड। इंटरमीडिएट्स को खास कंडीशन में आप आइसोलेट करके दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्थायी हो जाता है इंटरमीडिएट तो उसको हम आइसोलेट करके सेपरेट करके उसका प्रमाण हम पा सकते हैं, तो हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते। ट्रांजिशन स्टेट हैज़ वेरी लेस लाइफ टाइम। जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, उसकी ऊर्जा बहुत पीक पे जो है उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के पीक पे होती है और इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो इन सभी चीज़ों का मतलब है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो उसका जीवन काल बहुत कम है। जीवन काल से अर्थ ये है कि बहुत कम समय के लिए ये बनता है, फिर या तो वो वापस मुड़ के रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो ये रिएक्टेंट दे देगा, या फिर आगे की ओर बढ़ के ये प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन इस अवस्था में ज़्यादा देर तक वो नहीं टिकेगा। अगर इस अवस्था में ज़्यादा देर तक वो नहीं टिकता है, नहीं स्थित रहता है, तो उसका मतलब उसका लाइफ टाइम बहुत कम है। इसके विपरीत ट्रांजिशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन
सॉरी, इसके विपरीत इंटरमीडिएट इज़ मोर स्टेबल दैन ट्रांजिशन स्टेट। इसके विपरीत जो मध्यवर्ती है वह ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में अधिक स्थायी है। इट हैज़ हायर लाइफ टाइम दैन ट्रांजिशन स्टेट। अधिक स्थायी है यानी इसका जीवन काल ज़्यादा है, यानी ज़्यादा देर तक ये बना रहता है। किसकी तुलना में? ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में इसका जीवन काल ज़्यादा देर तक है, ज़्यादा देर तक वो एग्जिस्ट करता है। वो एग्जिस्ट करता है मीन्स वो इट लिव्स, ये पाया जा सकता है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन एवरी रिएक्शन। प्रत्येक अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, यानी पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना इस तरह से होगा। इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ओनली इन द एंड ऑफ अ स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। और मध्यवर्ती जो है वो केवल एक रिएक्शन जो एक से अधिक चरणों में संपन्न हो रही है, उन चरणों में जब तक प्रोडक्ट नहीं मिले तो उन स्टेप्स के आखिर में इंटरमीडिएट का बनना होता है, मध्यवर्ती का बनना होता है। यानी मध्यवर्ती एक से अधिक चरणों में संपन्न होने वाले अभिक्रियाओं के चरणों के अंत में बनने वाला स्पीशीज होता है। आखिरी स्टेप के जो आखिरी स्टेप के अंत में, लास्ट स्टेप के अंत में प्रोडक्ट मिलता है और बीच वाले स्टेप्स के अंत में इंटरमीडिएट बनता है, यानी मध्यवर्ती बनता है। तो मध्यवर्ती एक से अधिक चरणों में संपन्न होने वाले रिएक्शन के बीच के स्टेप्स के अंत में बनता है और आखिरी स्टेप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए ये दिखाया हुआ है SN2 रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट था उसकी संरचना या उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल्स हैं और हर अच्छे आंसर के आखिर में उदाहरण लिखा हुआ होता है। तो आपको यहाँ पे भी उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण जैसे कार्बोनियम आयन, जैसे फ्री रेडिकल, जैसे कार्बन आयन। इनके नीचे नीचे नाम लिखते जाइएगा जब आप अपना नोट्स बनाएं या आंसर लिखें। कार्बोनियम आयन, मुक्त मूलक और कार्बन आयन। तो ये था तुलनात्मक अध्ययन ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती के बीच में, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती, संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट। तो ये था अंतर या ये था कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था और इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के बीच में। मुझे उम्मीद है आपको आज का स्टडी मटेरियल समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको क्लास में करने के लिए दिया था, तो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, आप इसको अपने नोट्स बना लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपस में इसको डिस्कस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप आराम से नोट्स बना लेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।